शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आज आप सबको एक भैया द्योज की कहानी सुनाने जा रही हूँ और आप सबके लिए दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। आप सबके लिए दीपावली शुभ शुभ हो। सबके लिए ढेर मनोकामना है। दीपावली आप सबके लिए शुभ शुभ हो। मैं भैया द्योज की आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत अच्छी है। एक बुढ़िया माँ थी, तो उनके एक बेटी थी और एक बेटा था। तो बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। तो बेटी की शादी कर दी थी। तो बेटी ससुराल में चली गई और बेटा तो उनके पास था ही। तो हर साल और उनकी बेटी आती थी, जो कार्तिक में दीपावली के बाद द्योज आती है, तो हर साल तो उनकी बेटी आती थी द्योज खिलाने के लिए। इस बार क्या हुआ कि जो भाई था वो कहने लगा कि अब की बार मेरी बहन द्योज खिलाने नहीं आएगी और मैं बहन के घर पे ही जाऊंगा द्योज खाने के लिए। तो भाई गया द्योज खाने के लिए बहन के घर। तो बहन भाई को देख करके बहुत खुश हुई। बहुत दिल में नई नई उमंग, नए नए किरण जागने लगी कि मेरा भाई मेरे घर पे आया है। तो बहन ने बढ़िया खाना बनाया और दोनों बोले बतियाए, सारा कुछ अपना हंसी खुशी, अपना राजी खुशी, अपना खूब हंसे बोले बतराए, मौज मस्ती किए दोनों बहन भैया। बढ़िया खाना बनाए। और तो जब सोने का समय हुआ तो भाई कहने लगा कि बहन आज तो द्योज हो गई और अब मैं कल अपने घर चला जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा। तो बहन कहने लगी कि भैया जैसी आपकी इच्छा। तो बहन ने क्या किया कि बहन रात में उठी और उठ करके गेहूं और चावल पीस करके, चाकी से पीस के, और अपने भाई के लिए लड्डू बना दिए और थोड़े से लड्डू बचा करके अपने बच्चों के लिए रख लिए। और बहन ने रात में ही भैया को विदा कर दिया। जल्दी जल्दी आटा पीसा, गेहूं चावल, और जल्दी से लड्डू बनाए और जल्दी से ही अपने भाई को विदा कर दिया। दिन निकला तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी मामा आए थे, हमारे लिए क्या लेके आए। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे मामा लड्डू लाए थे, लड्डू खा लो। तो जब बच्चों ने लड्डू देखे और लड्डू खाने लगे तो खाए नहीं, वो तोड़ने लगे। तो उसमें क्या था कि बिच्छू की पांजर, छपकली की पांजर, सांप की पांजर, यही सब निकली। तो जब उसने देखा बहन ने, तो बहन को बहुत क्रोध आया और जिस रास्ते से भाई जा रहा था उसी रास्ते से और वो भी भागने लगी और अपने भाई को गाली देने लगी। अनकोसी के वीर तू मर जाएगा, तू कट जाएगा। अनकोसी के वीर तू मर जाएगा, तू कट जाएगा। वो गाली दिल से नहीं दे रही थी, वो ऊपर ऊपर गाली दे रही थी और चलती जा रही थी, गाली देती जा रही थी। क्यों गाली दे रही थी कि मेरा भाई कहीं ऐसा न हो कि जो मैंने लड्डू रात में बनाए हैं उन लड्डुओं में तो बिच्छू की पांजर, छपकली की पांजर, सांप की पांजर, मानो जहर का लड्डू हो गया। अगर जहर का लड्डू मेरा भाई ने खा लिया, जहर का लड्डू मेरे भाई ने खा लिया तो मेरा भाई जीवित नहीं रह सकता है। तो यही सोच करके वो अपने भाई को गाली देती हुई जा रही थी। अनकोसी के वीर तू मर जाएगा, अनकोसी के वीर तू कट जाएगा। दिल से नहीं दे रही थी, लेकिन वो अपने भाई की ग्रह संकट काट रही थी। तो गाली देते देते अपने घर पर माँ के घर पहुंची। माँ के घर पहुंची और वहीं रहने लगी। अपने बच्चों को, ससुराल को तो छोड़ दिया और वहीं रहने लगी। कुछ दिन बाद और जब भाई की शादी संबंध वाले आए तो कहने लगी कि मैं अपने हाथ पे लगन रखवाऊंगी
तो सब कोई कहने लगे भैया ये तो पागल है, ये तो बाबरी है, रख दो। और यही कहने लगी कि मैं तो लगन मैं लूँगी, ये तो अनकोसी का वीर मर जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो मर जाएगा, इसका तो एक्सीडेंट होगा। दिल से नहीं, वो अपने भाई के संकट और ग्रह काट रही थी। तो कोई बात नहीं, फिर जब निकरौसी हुई तो कहने लगी कि मैं अपनी निकरौसी करवाऊंगी। सब कोई कहने लगे भैया ये तो पागल है, कोई बात नहीं, आगे आगे ये जाएगी, पीछे पीछे लड़का जाएगा। तो जैसे घोड़ा पे आगे अपना बैठी, पीछे भाई बैठा और गाली दे रही थी कि अनकोसी के वीर तू मर जाएगा, अनकोसी के वीर तू कट जाएगा, इसी तरीके से तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। दिल से नहीं, संकट काटने के लिए, ग्रह काटने के लिए आगे जा रही थी। तो एक बरगद का पेड़ मिला था, तो उसे पता था कि रास्ता में 2 जगह मेरे भाई की मौत है, तो मुझे अपने भाई को बचाना है। तो क्या कि जैसे बरगद के पेड़ के नीचे और उसके भाई की मौत थी, तो इसीलिए वो आगे जा रही थी। तो जैसे ही बरगद का पेड़ ऐसे गिरने के लिए आया, तो उसमें से एक पत्ता तोड़ा और पत्ता तोड़ करके रख लिया और फिर आगे चलने लगी, फिर गाली देने लगी, तू अनकोसी के वीर तू मर जाएगा, तू कट जाएगा, तू तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ऊपर के दिल से नहीं, ऊपर के दिल से भैया की ग्रह संकट काटने के लिए। ऐसे ही एक गंगा, एक नदी उफान पे आ रही थी, तो वहाँ पे भी उसके भाई की मौत थी। तो उसको पता था कि यहाँ पे भी मेरे भाई की मौत है, तो उसे अपने भाई के संकट ग्रह काटनी ना। इसीलिए जैसे नदियाँ उफान पे आई उसके भाई को बहाने के लिए, ऐसे ही इतनी सी एक सीसी में और उसने उसमें से गंगा जल भर लिया। और गंगा जल जैसे भरा तो गंगा नदी एकदम नीचे हो गई, वहाँ से भी अपने भाई को बचा के लेके चली गई। जब लड़की वाले के घर पर पहुँचे तो वहाँ पर भी उसके भाई की मौत थी। तो जैसे दरवाजे पे गए तो कहने लगी कि मैं जाऊंगी, ये तो मर जाएगा, ये तो कट जाएगा। अपने भाई को उल्टा सीधा गाली देने लगी। तो सब कोई कहने लगे कि भाई कोई बात ना है, ये तो पागल है, और सारे काम जब इसी के हो रहे हैं तो भैया कोई बात नहीं, ये भी काम इसी का हो जाएगा। तो भैया दरवाजे पे उसी को पहले बिठा रहा। उसे पता था कि यहाँ पे मेरे भाई की मौत है। तो जैसे दरवाजा गिरने के लिए हुआ तो उसमें से उसने लंबा हाथ करके एक कंकड़ी उठा ली। कंकड़ी उठा ली तो वहीं वो दरवाजा रुक गया। कोई बात ना, वहाँ से भी अपने भाई को बचा लिया। और गाली देने लगी, तू मर जाएगा, तू अनकोसी का वीर है, तेरा एक्सीडेंट होगा, तू मर जाएगा। दिल से नहीं, भाई का संकट काटने के लिए, भाई को वो करने के लिए, ग्रह दूर करने के लिए। तो क्या हुआ कि भामर पड़ी तो कहने लगी कि मैं अपनी भामर पड़वाऊंगी। तो सब कोई कहने लगे कोई बात ना है, इसी की भामर पड़ने दो भैया, जब सारा काम इसी का हुआ है तब भामर भी इसी की पड़ने दो। तो भामर भी उसी की पड़ने लगी। तो उधर से जब बारात विदा हुई तो आई, घर पे आकर के कहने लगी कि बहू के पास तो मैं सोऊंगी, मेरी बहू है, जब सारे कुछ काम हुए हैं मेरे साथ में तो मेरी बहू है, और मेरा भाई तो अनकोसी का वीर है, ये तो मर जाएगा, ये तो कट जाएगा। ऐसे ही गाली दे रही थी। तो सब कोई कहने लगे भैया कोई बात नहीं, इसी को सोने दो, जब सारे काम इसी के साथ में हो रहे तो यही सो जाएगी, ये तो पागल हो चुकी है, इसने तो अपने बच्चे और अपनी ससुराल, अपना पति सब कुछ त्याग दिया, ये तो पागल हो गई है। और हरदम गाली देती थी, तू अनकोसी के वीर मर जाएगा, तू कट जाएगा, तू अनकोसी को वीर है, इसी तरीके से गाली देती थी। तो क्या हुआ कि जैसे सो रही थी रात में बहू के पास, तो उसे तो पता था कि वहाँ पे भी उसकी मौत है। तो जैसे आधी रात हुई तो एक नागिन भड़बड़ाती हुई आई उसके भाई को काटने के लिए। और उसने क्या किया कि तलवार से नागिन के 3 टूक कर दिए।
तीर टूक करके और एक पत्थर के नीचे दाब के रख दिए। ये सबका भाई को कुछ नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कोई नहीं जानता था, केवल एक बहन ही जानती थी, उसका दिल ही जानता था। दिन निकला तो कहने लगी कि जितने गांव के प्रधान, मुखिया, सरपंच जितने हैं और सबको लेके आओ। तो सब कोई कहने लगे कि ये तो पागल है, इसको पता नहीं क्या हुआ। ये लड़की ने तो इतनी पागल है कि इसने अपना पति भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दी और ये लड़के के पीछे पड़ गई है। लड़के को हरदम गाली देती है, तू मर जाएगा, तू कट जाएगा, तू अनकोसी का वीर है। तो जब सारे इकट्ठे हुए तो उसने दिखाया कि देखो, पहले एक बरगद का जो पत्ता तोड़ के लेके आई तो उसको दिखाया कि यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे मेरे भाई की मौत थी। तब मैं भाई को वहाँ से बचा के लाई और फिर जो सीसी में जो नदी उमड़ के आ रही थी भाई को बहाने के लिए, तो उसने सीसी में जो जल भरा था उस सीसी को निकाला, वो दिखाई। कहने लगी कि देखो, इस नदी में मेरे भाई की मौत थी। तो ये एक सीसी में भर के लेके आई तो नदी वहाँ की वहीं बैठ गई। फिर दिखाई जो कंकड़ी थी, एक वहाँ से दरवाज़ा खिसल रहा था तो वहाँ पे भी उसके भाई की मौत थी। तो वो कंकड़ी दिखाई कि देखो, इस जगह पे भी मेरे भाई की मौत थी, तो यहाँ से भी मैं अपने भाई को बचा के लाई। फिर जो रात में नागिन आई थी काटने के लिए, तो वो नागिन भी दिखाई, बोली कि देखो, यहाँ पे भी मेरे भाई की मौत थी कि ये नागिन मेरे भाई को डसने के लिए आ रही थी, तो ये नागिन देखो मैंने काटी है। तो सब कोई कहने लगे कि ये पागल नहीं है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं यही कहती हूँ कि बहन भाई के अंदर इतना ही प्यार होना चाहिए, इतना ही प्यार होना चाहिए कि अगर बहन पर कोई संकट मुसीबत पड़ती है तो भाई को साथ देना चाहिए। अगर भाई पे कोई मुसीबत संकट पड़ता है तो बहन को साथ देना चाहिए। तो बहन भाई का मैं यही कहती हूँ कि हे द्योज मैया, जैसे बहन भाई उन दोनों में प्रेम और प्यार था, ऐसा ही प्रेम और प्यार सभी बहनों के अंदर होना चाहिए और सभी भाइयों के अंदर होना चाहिए। सबकी नज़र में था कि अपने भाई को गाली दे रही है, लेकिन बहन दिल से नहीं, वो तो अपने भाई की ग्रह काटने के लिए, संकट काटने के लिए बहन ने अपने प्यार से अपने भाई को 4-5 जगह से बचा लिया, 4-5 जगह से बचा लिया। बहन गाली देती रही लेकिन दिल से नहीं, दिल से नहीं, भाई के संकट और ग्रह काटने के लिए। तो मैं यही कहूँगी, सभी बहनों के अंदर भाइयों के प्रति प्यार होना चाहिए और सभी भाइयों को बहनों के अंदर प्रति प्यार होना चाहिए। सभी बहन भाइयों के अंदर प्यार होना चाहिए। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, ऐसे ही सभी बहन अपने भाइयों की रक्षा करें और भाई बहन की रक्षा करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले, ओम नमः शिवाय।